नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे न्यूमेरोस्कोप के बारे में, लोशू ग्रिड के बारे में। अभी तक भारत में जो भी लोशू ग्रिड आपको पढ़ाया जा रहा है या जो भी न्यूमरोलॉजी आपको पढ़ाई जा रही है, मैं आज उसके बारे में आपसे विस्तृत रूप से बात करना चाहूँगा। और उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो भी न्यूमरोलॉजी आपको आज तक पढ़ाई गई है या इसके बारे में आपको बताया गया है, वह किसके द्वारा लिखी गई है और वह आपको सेम की सेम पढ़ाई जा रही है। और उसमें अभी तक इंडियन किसी भी लोग ने, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कही है। जैसा एज इट इज़ कीरो ने कहा वैसा आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसा लोशो ग्रिड ने लिखा वैसा आपको पढ़ाया जा रहा है, या जैसा चाइल्ड इन जो न्यूमरोलॉजी है वैसे ही आपको पढ़ाई जा रही है। तो मैंने कुछ अपनी नई रिसर्चेस की और मैं आज आपको पहली बार भारत के इतिहास में, एस्ट्रोलॉजी के इतिहास में इसके ऊपर कुछ मैंने नई संशोधन किए हैं, नई रिसर्च की है। और मैं आपसे बात करूँगा कि आप इसके ऊपर मनन करें और मेरी इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप कमेंट करके बताएं क्या ये मेरी रिसर्च सही है या गलत है। और आप इस पर जो भी मनन करें वो थिंक पॉजिटिवली, क्योंकि जिन लोगों ने भी आपको पढ़ाया है या अभी तक आपने जो भी कंसल्टेंसी मार्केट में की है, तो हो सकता है कि एक बार आपको यह समझने में या सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन थिंक वाइजली, थिंक पॉजिटिवली। तो मैं शुरू करता हूं आपके सामने आज के बारे में कि लोशो ग्रिड के बारे में, कि लोशो ग्रिड का निर्माण कहाँ हुआ और किसके द्वारा हुआ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लोशो ग्रिड का जो निर्माण है वो चाइना के अंदर हुआ। एक लोशो नाम के ऋषि हुए थे जिन्होंने इसको लोशो ग्रिड बनाया। और उन्होंने जब लोशो ग्रिड बनाया तो उन्होंने, वो चाइना में रहते थे और तो उन्होंने चाइना की जियोग्राफी के हिसाब से बनाया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दो मैप आपको दिख रहे होंगे, एक इंडिया का मैप है और एक चाइना का मैप है। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि भारत के साथ में बिल्कुल चाइना लग रहा है, जबकि भारत का जो ऊपरी हिस्सा है वह नॉर्थ है और जो चाइना का ऊपरी हिस्सा है वह साउथ है। क्योंकि भारत इस हिस्से को अपना ऊपरी हिस्सा मानता है और चाइना जो ये हिस्सा है इसको ऊपरी हिस्सा मानता है, मतलब अपना हेड मानता है। अब इसको एक समझने की कोशिश करेंगे एक स्लाइड के द्वारा यहाँ से। अब इसको देखिए, मैंने चाइना के नक्शे को क्या कर दिया है, चाइना के नक्शे को मैंने रिवर्स कर दिया है। और आप देखेंगे कि भारत का जो नॉर्थ है वो इसका ऊपर हिस्सा है और जो चाइना का ऊपर का हिस्सा है वह साउथ है। अब वापिस से फिर नीचे आता हूँ मैं, तो यहाँ से आपको दिखाना चाहूँगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा चीज़ें को मनन रूप से मनन करने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ये भारत का नक्शा है इसमें नॉर्थ ऊपर है, जो चाइना का नक्शा है, चाइना का जो मैप है इसमें साउथ का हिस्सा है, इसको हेड माना गया है साउथ का। इसको दोबारा से मैं आपको दिखाना चाहूँ। देखिए, अब मैंने इस पिछले नक्शे में देखिए कि भारत के साथ में तो चाइना लग रहा है, ये भारत का नक्शा है और ये चाइना का नक्शा है। लेकिन अब मैं जैसे ही इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि चाइना जो अपना नक्शा, अपना मैप दिखाता है वह इस प्रकार से दिखाता है, और भारत जब भी अपना मैप दिखाता है तो वह इस प्रकार से अपना मैप दिखाता है। तो जब चाइना के जो लोशो ग्रिड जब उन्होंने तैयार कर रहे थे, तो वह लोशो ग्रिड तैयार करते समय उन्होंने ये बताया था कि चाइना का जो साउथ है वह ऊपर का हिस्सा है, तो साउथ ऊपर लिया और उन्होंने नॉर्थ नीचे लिया, ईस्ट इधर लिया और वेस्ट इधर लिया, क्योंकि जैसे ही उनकी डायरेक्शन थी उसी प्रकार से उन्होंने लोशो ग्रिड बनाया। और उन्होंने ऊपर 9 नंबर लिया, फिर 2, फिर 7, 6, 1, 8, 3 और 4। तो यह चाइना का लोशो ग्रिड है। और जबकि भारत में तो ऐसा ही नहीं है। भारत की जो जियोग्राफिकल चीज़ें हैं वह बिल्कुल चेंज हो जा रही हैं। जबकि भारत के अंदर आप देखेंगे तो नॉर्थ का हिस्सा ऊपर की तरफ आ रहा है और साउथ नीचे की तरफ आ रहा है, और ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जैसे ही आप भारत का नक्शा खोलेंगे तो आप रेलवे के जो हेड ऑफिस है वो देखिएगा कि नॉर्थर्न जो रेलवे है वो भारत के ऊपर के हिस्से में है, साउथ नीचे के हिस्से में है, ईस्ट इधर के हिस्से में है और वेस्ट इधर के हिस्से में है। आप इसको चेक, और सेंटर, भारत के बीच के को सेंटर रेलवे कहा गया है। तो वैसे ही चाइना में भी इसी प्रकार से इनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो मतलब चाइना का जो साउथ है वो उनका हेड है और भारत का जो नॉर्थ है वो उसका हेड है। और जब भी ये लोशो ग्रिड तैयार किया गया था तो ये चाइना के हिसाब से तैयार किया गया था। अब मैं इसको अगले में लूँगा कि जहाँ उन्होंने चाइना के मैप को ऊपर माना साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, जबकि भारत में इसके बिल्कुल उलट, तो नॉर्थ ऊपर है और साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर,
नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ये लोशो ग्रिड अभी तक आपको पढ़ाया जा रहा है या अभी तक आपको सिखाया जा रहा है वह चाइना के अनुसार है, वह भारत का न्यूमरोस्कोप तो है ही नहीं है। आप अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं वह चाइना की जियोग्राफिकल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि अब वास्तु भारत के अंदर जब भी वास्तु लोग करते हैं, जब वास्तु का भी ग्रिड सिखाते हैं तब तो नॉर्थ ऊपर दिखा रहे हैं, लेकिन लोशो ग्रिड जब भी पढ़ाते हैं, जब भी न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं तो वह चाइना के ही फॉलो करते हैं। क्योंकि अभी तक जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं उन्होंने अब खुद का माइंड या लगाई नहीं है या खुद की रिसर्च की ही नहीं है। कहने को तो वैसे कहते हैं कि हमने खुद की रिसर्च की है, ये हमारी रिसर्च है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो सेम एज इट इज़ वैसा ही पढ़ा रहे हैं जैसा साउथ चाइना के अंदर लोशो ग्रिड ने लिखा और उसको कीरो ने एज इट इज़ अपनी किताब में लिखा दिया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कीरो जिन्होंने न्यूमरोलॉजी लिखी, जिन्होंने न्यूमरोलॉजी के जिन्हें जन्मदाता कहा जाता है, वह एक इंग्लैंड के रहने वाले थे और भारतीय एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 19 के शुरुआत में वह इंडिया में आए और उन्होंने मुंबई में एक किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा जो उन्होंने बताया गया वह उन्होंने एज इट इज़ उस न्यूमरोलॉजी के अंदर या अंक ज्योतिष के अंदर उन्होंने इसको लिख दिया। मैं कीरो जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी कर रहा हूँ और उन्हें ये भी कहता हूँ कि उन्होंने जो इसके अंदर नई क्रांति लेकर आए हैं वह बहुत अच्छी बात है और भारत के लिए भी और पूरे वर्ल्ड के लिए भी उन्होंने भारतीय एस्ट्रोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में फैलाया। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जो कीरो ने लिखा वो 100% सही है? अभी तक आप लोग सिर्फ कीरो को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद मैं पहला आदमी हूँ, पहला एस्ट्रोलॉजर हूँ, पहला ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जो ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह जो लोशो ग्रिड है या फिर जो ये न्यूमरोस्कोप है ये चाइना वालों के लागू होता है और भारत का जो न्यूमरोस्कोप है वो ये वाला न्यूमरोस्कोप है जो ये भारत के लिए लागू होगा। तो मैं अब आपको दोबारा से दिखाना चाहता हूँ कि चाइना की जियोग्राफी के अनुसार साउथ ऊपर है, नॉर्थ नीचे है, उधर वेस्ट है और इधर ईस्ट है। ये चाइना का न्यूमरोस्कोप है। और जबकि मैं इंडिया के न्यूमरोस्कोप की बात करता हूँ तो नॉर्थ ऊपर आएगा, ईस्ट इधर आएगा, साउथ और वेस्ट इधर आएगा। अब इसकी और मैंने पिछले 2 साल से जो मैं प्रोफेशनली 3 साल से इसके अंदर अपनी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ या जो जातकों को काम कर रहा हूँ या जातकों को बता रहा हूँ तो वो मेरी 100% एक्यूरेट बैठ रही है भारत के जातकों के लिए। भारत चाइना या चाइना को छोड़कर या जितने भी लोग हैं इसके आसपास के एशिया के, उनके ऊपर 100% ये प्रेडिक्शन सही बैठ रही है। तब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? तो आप देखेंगे कि जो माइंड प्लेन है, जो चाइना वाले के लिए तो माइंड प्लेन ऊपर वाला है, लेकिन भारत के लिए 6-1-8 माइंड प्लेन बनेगा और जो इमोशनल प्लेन है 7-5-3 बनेगा और जो प्रैक्टिकल प्लेन है वो 2-9-4 बनेगा और जो थॉट प्लेन है वो 6-7-2 बनेगा और विल प्लेन 1-5-9 रहेगा और एक्शन प्लेन 8-3-4 रहेगा। जबकि चाइना के अंदर ये बिल्कुल उल्टा था। चाइना के अंदर जो ये माइंड प्लेन है वो 2-9-4 है, इमोशनल प्लेन सेम है और प्रैक्टिकल प्लेन को 6-1-8 कहा गया है और जबकि एक्शन प्लेन को भी थॉट प्लेन के अंदर मिक्स कर दिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो प्लेन अभी तक आप पढ़ रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, तो मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूँ जो अभी तक कीरो ने लिखी हैं, लेकिन उनमें मैंने कुछ रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश की है। जो चाइल्ड न्यूमरोलॉजी में लिखा है उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करने की कोशिश की है। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो लोशो ग्रिड है ये चाइना का लोशो ग्रिड है और जिसे अभी तक आपको एज इट इज पढ़ाया जा रहा है। आपके कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में यह बिठा दिया गया है कि यही लोशो ग्रिड ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए कि यह भारत की और चाइना का पूरा जियोग्राफिकल एरिया है, जिसमें भारत अपना जो हेड है वो नॉर्थ ऊपर को मानता है और चाइना जो अपना हेड है वो साउथ को मानता है। आप पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं उसको दोबारा से दिखा रहा हूँ अगले नक्शे के अंदर कि आप देखेंगे कि भारत नॉर्थ को अपना हेड मानता है और चाइना साउथ को अपना हेड मानता है। अब इसको नक्शे को हमने रिवर्स कर दिया। आप पिछले और इस नक्शे को देखिए, यहाँ पर चाइना का जो मैप था वह उल्टा मैप है। एक्चुअली ये मैप कहाँ से उठाया गया है? वर्ल्ड मैप से उठाया गया, लेकिन चाइना अपना जो भी मैप दिखाता है वह इस प्रकार से दिखाता है और भारत अपना मैप इस प्रकार से दिखाता है। और आप देखेंगे कि साउथ के हिसाब, चाइना के हिसाब से जो ये लोशो ग्रिड बिल्कुल राइट है, लेकिन यदि मैं भारत के हिसाब से बात करूं तो यह जो न्यूमरोस्कोप, इसको अब हम लोशो ग्रिड ना कह के इसको हम न्यूमरोस्कोप कहेंगे, वो इस प्रकार से तैयार होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से मनन कीजिएगा और उसको सोचिएगा, थिंक पॉजिटिवली। और इस प्रकार से जो अभी प्लेन तैयार होंगे वो इस प्रकार से तैयार होंगे। ये इंडिया का न्यूमरोस्कोप है, माइंड प्लेन, इमोशनल प्लेन, प्रैक्टिकल, थॉट, विल और एक्शन।
और इसी प्रकार से आपकी प्रेडिक्शन होगी और इसी प्रकार से आप भारत के जितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्स लीडर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं या लीडर्स हैं, उनके न्यूमरल्स को बनाइए और चेक कीजिए कि ये चीज़ें राइट में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। और ऐसे ही आप चाइना के स्पोर्ट्समैन को और चाइना के लीडर्स को चेक कीजिए कि वो चीज़ें में ये अब इंडिया में और चाइना में ये न्यूमरोस्कोप में डिफरेंस है या नहीं है। अब फैसला आपको करना है, सोचना आपको है। और इसी प्रकार से मैं एक न्यूमरोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी का और वास्तु का एक नया कोर्स लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ अपने ही रिसर्चेस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और जिसमें आप और मैं मिलकर एक पॉजिटिव एक थिंक टैंक बनाएंगे और भारत को एक नई एस्ट्रोलॉजी, नई न्यूमरोलॉजी और नया वास्तु देंगे। इसी प्रकार से मैंने वास्तु के अंदर भी एक ग्रिड बनाया है, जिसमें 16 जोन भी हैं, 9 जोन भी हैं, 16 जोन भी हैं और 32 एंट्रियाँ भी हैं, जो विश्वकर्मा बुक में एक्चुअल में विश्वकर्मा ग्रिड का है। जिसे अभी आपको पढ़ाया जा रहा है वो शक्ति चक्रा के नाम से पढ़ाया जा रहा है, और जो कि मैंने भी लॉन्च किया है विश्वकर्मा ग्रिड, जो एक्चुअल में विश्वकर्मा पुस्तक में लिया गया है। तो अगली वीडियो में आपको वह भी विश्वकर्मा ग्रिड भी देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।